ऐसा क्यों होता है दोस्तों की कुछ लोग अपने जीवन में थोड़ी सी समस्या देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी के बुरे से बुरे परिस्थिति में भी खुश रहते हैं और बुरी परिस्थितियों को हराकर उससे बाहर निकल आते हैं। दोस्तों, बुद्ध की इस कहानी में इस प्रश्न का उत्तर छिपा है। पर यही नहीं, अगर आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनते और समझते हैं तो आप उन 0.1% लोगों में आ जाओगे जो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को हंसते हंसते पार कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव मार्ग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शहर की सीमा पर एक प्राचीन वन फैला हुआ था। सैकड़ों वर्षों से यह वन असंख्य रहस्यों को समेटे हुए था। जो भी इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करता वो या तो कभी लौटकर नहीं आता या फिर लौटता भी तो पूरी तरह बदल चुका होता। एक दिन एक निर्धन युवक आनंद, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, परिवार, धन, सम्मान, इस जंगल की ओर बढ़ा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, या तो जीवन का कोई गूढ़ सत्य मिले या यह अंत हो जाए। वो घने वृक्षों के बीच भटकता रहा। रात हो चुकी थी और ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक चुभ रही थी। अचानक उसे दूर एक झिलमिलाती रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने देखा एक वृद्ध सन्यासी धूसर वस्त्रों में लिपटा ध्यान मग्न बैठा था। आनंद ने सन्यासी से कांपती आवाज में बोला, मैं बुरे समय से जूझ रहा हूं, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब जीवन में कोई आशा नहीं बची, कृपया मुझे राह दिखाइए। सन्यासी ने अपनी आंखें खोली जिनमें ब्रह्मांड की गहराई झलक रही थी। वो मुस्कुराए और बोले, समय अच्छा हो या बुरा, यह स्थायी नहीं होता। यदि तुम सच में सत्य की खोज में हो तो मेरे साथ आओ, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें हर परीक्षा देनी होगी। आनंद ने स्वीकृति में सिर हिलाया और दोनों जंगल की गहराइयों में बढ़ चले। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक विशाल द्वार मिला जिस पर लिखा था, जो अपने भय को स्वीकारता है वही उसे पार कर सकता है। जैसे ही आनंद ने द्वार खोला, वो एक अंधेरी गुफा में चला गया। अचानक उसे अपने सबसे गहरे भय दिखाई देने लगे। उसके माता पिता की मृत्यु का दृश्य, भूख और दरिद्रता की यादें, समाज का तिरस्कार। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। सन्यासी की आवाज गूंज उठी, भागो मत, जो है उसे देखो। आनंद ने कांपते हुए अपने भय का सामना किया। धीरे धीरे वो समझने लगा कि यह केवल स्मृतियां हैं, वास्तविकता नहीं। जैसे ही उसने भय को स्वीकारा, गुफा की दीवारें गायब हो गईं और वो खुले मैदान में खड़ा था। सन्यासी बोले, भय तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। इसे स्वीकारने से ही मुक्ति मिलेगी। आगे बढ़ते हुए वे एक और द्वार पर पहुंचे जिस पर लिखा था, सहने वाला ही विजेता होता है। इस बार आनंद को एक निर्जन स्थान में छोड़ दिया गया। वहां न जल था, न भोजन, न ही कोई सहायता। दिन बीतते गए और उसकी हिम्मत टूटने लगी। परंतु तभी उसने महसूस किया कि प्रतिरोध करने के बजाय यदि वो परिस्थिति को स्वीकारे तो मन शांत रह सकता है। उसने ध्यान करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद जब उसकी सहन शक्ति की पराकाष्ठा हो गई तो द्वार अपने आप खुल गया। सन्यासी बोले, कठिन समय में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। जो धैर्य रखता है वही सच्चा योद्धा होता है। आगे बढ़ते हुए तीसरा द्वार सामने आया जिस पर लिखा था, जिसने त्याग किया उसने पाया। इस बार आनंद को एक समृद्ध नगर में पहुंचा दिया गया। यहां उसे अपार धन, ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं दी गईं। लेकिन जैसे ही उसने इन चीजों को अपनाया, उसका मन फिर से अशांत हो गया। उसे अपने पुराने दुख याद आने लगे, लालच और भय उसे जकड़ने लगे। तभी सन्यासी की आवाज आई, क्या तुमने यह सब अपनाकर सुख पाया? आनंद को एहसास हुआ कि बाहरी वस्तुएं कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती। उसने स्वेच्छा से धन का त्याग किया। द्वार खुल गया। अब केवल एक अंतिम द्वार बचा था जिस पर लिखा था, स्वयं को जानो। आनंद जैसे ही भीतर गया, वह अपने ही प्रतिबिंब से मिला। लेकिन यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। ये उसे उसकी अच्छाइयां और बुराइयां, सत्य और भ्रम, सब कुछ दिखा रहा था। वो रो पड़ा, मैं कौन हूं? सन्यासी की आवाज आई, तुम न तुम्हारा अतीत हो न तुम्हारा भविष्य, तुम वही हो जो इस क्षण में हो। क्षण भर में आनंद का मन शांत हो गया। सभी प्रश्न विलीन हो गए। जब आनंद ने आंखें खोलीं तो वो जंगल के किनारे बैठा था। सन्यासी कहीं नहीं थे, लेकिन उनके शब्द हवा में गूंज रहे थे। बुरा समय स्थायी नहीं होता। यदि तुमने भय का सामना कर लिया, धैर्य रख लिया, त्याग कर दिया और स्वयं को जान लिया, तो कोई कठिनाई तुम्हें डिगा नहीं सकती। आनंद अब बदल चुका था।
वह लौट गया, लेकिन इस बार जीवन को पूरी तरह समझने के साथ। बुरे समय का सामना करने के लिए डर से भागो मत, धैर्य रखो, मोह का त्याग करो और स्वयं को जानो, तब कोई संकट तुम्हें हिला नहीं सकता। दोस्तों, अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।